दोस्तों, कल 28 जुलाई को मेरे मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आया कि नेपाली राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने सिन्धुलीगढी वार म्यूजियम का उद्घाटन किया, लेकिन यह न्यूज़ हमें नेपाल में और कहीं नज़र नहीं आई। तो दोस्तों चलिए जानते हैं सिन्धुलीगढी के बारे में। दोस्तों, सिन्धुलीगढी वो युद्ध था जिसमें अंग्रेजों की सेना बुरी कदर पराजित हो गई थी। तो चलिए जानते हैं इस वार के बारे में। नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं सिन्धुलीगढी वार मेमोरियल के बारे में और सिन्धुलीगढी युद्ध के बारे में। दोस्तों, आज नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने 13 सावन नेपाली मिति के अनुसार सिन्धुलीगढी वार मेमोरियल का उद्घाटन किया है रिबन काट के। सिन्धुलीगढी वार के बारे में थोड़ा देर में बात करेंगे, पहले बात करते हैं वार मेमोरियल की। दोस्तों, सिन्धुलीगढी जो वार मेमोरियल है ये एक नेपाल के गौरव के रूप में देखा जाता है और नेपाली लोग सिन्धुलीगढी वार को अपने गौरव के रूप में देखते हैं और दोस्तों देखना भी चाहिए, क्योंकि सिन्धुलीगढी वार एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें पहली बार ब्रिटिश सेना को पता लगा, विश्व विजेता ब्रिटिश सेना को पता लगा कि छोटा सा जो नेपाल है वो क्या कर सकता है। यानी सिन्धुलीगढी वार में पहली बार अंग्रेजों को एहसास हुआ कि भारत भूमि पर गोरखा नाम की एक ऐसी जाति है जो हमें हराने का साहस रखती है। दोस्तों, भारत भूमि का मतलब इंडिया से मतलब नहीं है। भारत भूमि में नेपाल भी पड़ता है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा पड़ता है। तो दोस्तों, विद्यादेवी भंडारी ने आज इस मेमोरियल का उद्घाटन कर दिया है। इस मेमोरियल में वो सब चीजें रखी गई हैं, वो सब हथियार रखे गए हैं जो उस वार में यूज किए गए थे और अंग्रेजों द्वारा छोड़ी गई तोपें भी वहां रखी गई है। दोस्तों, यह युद्ध अंग्रेजों का पृथ्वीनारायण शाह के बीच में हुआ था, इसलिए पृथ्वीनारायण शाह की मूर्ति भी वहां पर लगा दी गई है और इसको बनाने में लगभग 7 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है। तो इस बार 7 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया गया है और इसका उद्घाटन हो गया है। दोस्तों, ये सिन्धुलीगढी की जो लड़ाई है ये आपको भारत के इतिहास में कम मिलेगी। देखिए, आपको शायद पता न हो, भारतीय लोग नेपाल का इतिहास बिल्कुल नहीं जानते हैं और नेपाल के लोग भारत का इतिहास बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो भारत में सिन्धुलीगढी की जो लड़ाई है नेपालियों द्वारा लड़ी गई उसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। भारत एंग्लो नेपाल वार की जहां बात आती है तो केवल नालापानी वार को ही सभी लोग जानते हैं। और दोस्तों, अंग्रेज जो विद्वान लोग थे पहले, उन्होंने जानबूझ के नालापानी वार को ही हिस्ट्री में लिखाया है, क्योंकि उसमें वो जीत गए थे। सिन्धुलीगढी वार में अंग्रेज लोग हार गए थे, इसलिए इस वार की चर्चा भारत के इतिहास में नहीं की गई है। दोस्तों, आपको तो पता होगा कि भारत के इतिहास में बहुत कुछ अंग्रेजों ने अपने फेवर में लिखाया है और भारतीय राजाओं को हारा हुआ बताया है। ये जो वार थी ये विक्रम संवत 1824 और ईस्वी संवत 1767 में हुई थी और इसमें सटीक सैनिक कितने थे इसकी जानकारी कहीं पर भी नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नेपाल की तरफ से लगभग 1400 सैनिक थे और ब्रिटेन की तरफ से 2400 सैनिक है, ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं। सागर ढकाल, इन्होंने नेपाल का इतिहास सिन्धुली नाम की एक पुस्तक भी लिखी है, इसमें आपको काफी जानकारी मिल जाएगी। तो इस लड़ाई में कितने सैनिक लड़े इसकी सटीक जानकारी अलग अलग किताबों पर अलग अलग ढंग से है नेपाल के इतिहास में। हाँ, ये जरूर है कि अंग्रेज लोग वहां अपने जो उनके पास हथियार थे वो सारा छोड़ के भाग गए थे, अपनी जो तोपे वोपे लाए थे उस सबको छोड़कर भाग गए थे। सिन्धुली वार का मकसद था काठमांडू को कब्जा करना, लेकिन अंग्रेज लोग जो है वो सिन्धुली को ही पार नहीं कर पाए, तो काठमांडू को कहां से कब्जा करते। और इस लड़ाई में बताया जाता है कि 1600 अंग्रेजी सैनिक
हताहत हो गए थे और बाकी जान बचा के भाग गए थे अपने असला को, हथियारों को वहीं छोड़ के। और आज वही हथियार नेपाल ने उस वार मेमोरियल में रखे हैं, दुनिया को ये दिखाने के लिए कि हमने विश्व विजेता ब्रिटेन को युद्ध में पराजित किया है। दोस्तों, एक प्रकार से सिंदूली गढ़ी का प्रचार करना भी बहुत सही है। क्यों सही है? क्योंकि अंग्रेज लोगों ने, जो इनके इतिहासकार हैं, हिस्ट्री में बहुत ही कम जगह पर नजर आएगा आपको सिंदूली गढ़ी की वार। ये केवल नेपाल में ज्यादा नजर आएगी। अन्य देशों के हिस्ट्री में सिंदूली गढ़ी वार की चर्चा नहीं है, बल्कि नालापानी वार की चर्चा है। हमने आपको सीधा बता दिया कि अंग्रेज लोग जहां जीते उन्होंने उस चीज को हिस्ट्री में लिखवाया, और जहां वो हारे उन्होंने लिखाया ही नहीं उस हिस्ट्री में, क्योंकि हिस्ट्री लिखने का काम अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी टीम करती थी। मैकाले उस टीम को चलाते थे और बाद में दिन प्रतिदिन मैकाले के बाद दूसरा आदमी हुआ, फिर दूसरा, ऐसे करते करते ब्रिटेन द्वारा ही हिस्ट्री लिखवाई जाती थी अलग अलग देशों की। और जो उस देश की ओरिजिनल हिस्ट्री होती थी उसे अंग्रेज लोग दबा देते थे, यानी उन किताबों को जला देते थे। और जो कोई इतिहासकार लिखता भी था तो उसको सजा हो जाती थी अंग्रेजों के कानून के अनुसार। अंग्रेजों ने केवल अपने को ही महान बताया है। हमारा मानना है कि सिंदूली गढ़ी जो वार है उसके बारे में इंडिया के लोग जानते हैं तो उनको भी काफी गर्व महसूस होगा।